मरी से गंगा चोटी की तरफ सफ़र का आज हमारा दूसरा दिन था। हम बाग में मौजूद थे और सुबह हम बाग से शहर से ही अपने कमरे से निकल रहे थे और हम तमाम दोस्तों ने रखते सफ़र बांधा। सफ़ीर भाई जो कि कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम तमाम दोस्तों ने ये तय किया कि नाश्ता जो है वो बाग बाज़ार में ही किया जाए। तो हम नाश्ते की टेबल पे इकट्ठे हुए, यहाँ पे हमने नाश्ता किया और इसके बाद हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह जो हमें ज़रूरी थे पहाड़ों पे जाने के लिए वो हमने यहाँ से परचेज़ किए। और इसके बाद थोड़ी और जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो भी ज़रूरी सामान था वो हमने यहाँ से परचेज़ किया। और इसके बाद एक हमारे दोस्त, उनको वापस जाना पड़ा। ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सफ़र के दौरान किसी दोस्त को रुखसत करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, तो हम आदाबासी को वहाँ से वापस आना पड़ा था। बहरहाल हमने बोझल कदमों के साथ अपने सफ़र को बाग से गंगा चोटी की तरफ शुरू किया। बाग शहर से जैसे ही आप गंगा चोटी की तरफ शुरू करते हैं सफ़र, तो रास्ते में स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मनाजिर बहुत ही दीदनी हैं और यहाँ के मनाजिर अपनी मिसाल आप हैं। लश ग्रीनरी हर तरफ और ऊंचे देवदार के दरख्त यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं और खुदा ने इस खित्ते को बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है। तो जैसे ही हम गंगा चोटी के स्टॉप पे पहुंचते हैं, गालबन सुदन गली में, तो यहाँ से पता चलता है कि गंगा चोटी की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों का रास्ता बंद कर दिया गया है। इवन बाइक्स का भी रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है। कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि हमें पिकअप जो है वो लेके जाएगी। तो हमने एक पिकअप को हायर किया। तमाम दोस्त औखे सौखे होके इसमें बढ़ गए और अपने सफ़र की तरफ दोबारा से रवाना हुए। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र जो है वो इसी तरह से पिकअप पे करना पड़ता है, लेकिन क्या ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ पे रास्ते में आते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन रोड है जो खूबसूरती के लिहाज से कश्मीर में है। और यहाँ के ड्राइवर्स भी माशाल्लाह से खुदा ने उन्हें हौसला दिया हुआ है। हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी उसमें तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे और 4x4 जीप थी। ताहम हौसला था इन ड्राइवर्स का। हमारे भाई भी जो थे उनकी भी रेस माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ थी और रास्ते में दोनों अतराफ़ पे बर्फ़ के ढेर लगे हुए थे। गालबन इसी वजह से जो सियाह हज़रात की गाड़ियाँ उनको आने नहीं दिया जा रहा था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आए हुए थे। और जैसे ही पहली नज़र आपकी पड़ती है गंगा चोटी पे, एक रूह में तासीर सी उतर जाती है इसकी। काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे टूरिस्ट का लगा हुआ था और जीप्स, हाइट जीप्स जो हैं वो सियाहों को मज़ीद ला रही थी। और यहाँ पे जो आखिरी स्टॉप है जीप्स का, उस वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको थोड़ा सा पैदल भी चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे गाड़ी वाले जो भाई थे उन्होंने हमें यहाँ पे उतारा और ओखे सोखे होके हम दोबारा इस गाड़ी से उतर गए। गालबन पुरवार टाइप जीप है ये इनकी। काफ़ी ट्रिप्स भी यहाँ पे आए हुए थे सियाहों के और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की और एक बेहतरीन किस्म का व्यू था इस जगह से। यकीनी तौर पे खुदा ने बड़ा करम किया है इस खित्ते पे। दोस्तों के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता गंगा चोटी की तरफ बढ़ना शुरू हुए और बड़े दूर से ही हमने देखा कि इसकी टॉप पे भी कुछ लोग मौजूद थे। तो यहीं से डिसाइड कर लिया हम दोस्तों ने कि फेस्टिवल को बेशक हम एंजॉय ना कर पाएँ, लेकिन इस पहाड़ को अबूर करके ही जाना है हमने। तो यहाँ से फिर हम गंगा चोटी की जो फेस्टिवल था वहाँ पे इंटर हुए। काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था लोकल गवर्नमेंट ने इसको। आने वाले टूरिस्ट के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए हुए थे और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और बड़े एहसन तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे थे, जो कि इंतहाई अच्छी बात थी। और किसी भी इवेंट को कामयाब करने में इन लोगों का बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी और कमिश्नर साहिबा और एसी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, जो कि इसको टैकल कर रहे थे और उनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद थी। तो यहाँ पे सिंध धरती के कल्चर को भी मुतारफ़ किया गया था बहुत ही खूबसूरती से। सिंधी जो टोपी और अजरक है, उसके साथ साथ सिंध के बाकी कल्चर को भी किया जा रहा था। इस स्टॉल पे मैंने देखा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा कि हर सूबे से कल्चर को यहाँ पे मुतारफ़ किया जा रहा है। पख्तून कल्चर को भी यहाँ पे मुतारफ़ किया गया था, तो एक अच्छी काविश थी। अभी ये चूँकि गालबन ग्रो हो रहा है ये एरिया, तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑल रीजन्स की नुमाइंदगी यहाँ पे हो। आज चूँकि आखिरी दिन था तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी चल रही थी और हम इसी इंतज़ार में थे कि जैसे ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ख़त्म होती है तो इसके बाद हम इस पहाड़ी को सर करने के लिए ऊपर जाएं, चूँकि हमारी डेस्टिनेशन जो थी वो इस गंगा चोटी को अबूर करना थी। यहाँ पे कुछ फोक म्यूज़िकल प्रोग्राम भी चल रहा था और इस पे
काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे थे। तो ये एक अच्छा ओवरऑल इवेंट नज़र आ रहा था देखने के लिए। काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ पे आई हुई थी एंजॉय करने के लिए, और इस फोक म्यूज़िक पे फोक डांस भी हो रहा था, जो कि यकीनी तौर पे इस खित्ते के लिए बड़ी अच्छी बात थी। तो ऑल तरह के रीजन्स की नुमाइंदगी यहाँ पे हो रही थी, और हमने ये महसूस किया कि बाग शहर के जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद थे। तो बिलाखिर हमने फिर इस बर्फ़बारी को अबूर करके ऊपर जाने का फ़ैसला किया, और रास्ते में काफ़ी लोग जो थे वो इस पहाड़ी को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम एक मुश्किल मरहल था यहाँ से इस पहाड़ी को अबूर करना। हमारे दूसरे दोस्त जो दूसरी साइड से इस पहाड़ी को अबूर कर रहे थे, मैंने अपने कैमरे की आंख से फोकस करके उनको देखा तो वो मुझसे काफ़ी आगे जा चुके थे। तो बहरहाल मैंने इस पहाड़ी को इस साइड से अबूर करने का फ़ैसला किया। इस पहाड़ी का ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, और यहाँ से ऊपर जाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस साइड से जाने वालों को ये पता होगा कि यहाँ से ऊपर जाके एक एरियल व्यू आता है इस जगह का, जिसको यकीनी तौर पे आप जाके बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि पहाड़ की चोटी से जाके उस जगह को देखना एक इंतहाई दीदनी सा माहौल होता है। और जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं या पहाड़ों को सर करने वाले लोग हैं, वो यकीनी तौर पे किसी भी सिटी को या किसी भी जगह की खूबसूरती को देखने के लिए पहाड़ की चोटी पे जाके खड़े होते हैं, और वहाँ से 360 व्यू लेते हैं उस पहाड़ का, जो कि इंतहाई दीदनी और दिलकश होता है। तो यहाँ से जाके इस जगह को देखना मेरे लिए बहुत ही दीदनी था, और यकीनी तौर पे मेरे सफ़र की और हम तमाम दोस्तों की सफ़र का हासिल जो था, जितने भी वो ये टॉप पॉइंट था जहाँ से हमने इस पहाड़ को देखा, ताल्लुक़ रखने वाले लोग सर किया, और इस पे मरी जाके बैठने का जो स्वाद है वो झंडा है वो बड़ा, बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक नहीं होता। तो कोई भी चोटी हो उसको सर करने के लिए हमें बड़ी तगोदो होती है कि हम वहाँ पे पहुँचें। तो बिलाखिर हम इस पहाड़ की चोटी को सर करने के बाद इस पे मरी का झंडा गाड़ चुके थे, और हमारे दोस्त विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे थे अपनी। हमारे तीनों कोलीग्स जो ऑफिस के हैं, उस्मान भाई, इमरान भाई और सफ़ीर भाई, हम लोग इस पहाड़ की चोटी से जो फेस्टिवल हो रहा था उसको एंजॉय कर रहे थे। और ये सफ़र हमारा बहुत दिलकश रहा है। तमाम जो आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, उनमें से तकरीबन एक बेहतरीन व्यू जो है वो इस पहाड़ी का है। आप टॉप पे जाके बाकी भी देखें तो ये एक बड़ा अच्छा व्यू था। यहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया, काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके। पहाड़ के दामन से आने वाली जो म्यूज़िक की आवाज़ थी उस पे हमने थोड़ा सा एंजॉय भी किया, और इसके बाद हमने वापसी का रख्ते सफ़र बांधा।